एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री इस प्रकार से क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एक व्यक्ति हिंदुस्तान के सब एसेट खरीद रहा है। पैसा सब जो है वो अडानी ने इस देश से निकाल लिया है और देश को खोखला कर दिया है, जिसकी वजह से आज देश में बेरोजगारी है, महंगाई है। अब वो त्रिशूल आएगा और उस त्रिशूल से संहार होगा, चाहे वो अडानी हो। उनके जो पूंजीपति मित्र हैं, जिनके चंदे पर बीजेपी लोकतंत्र को लूटती है, लूटी हुई सरकार बनाती है, उसके खिलाफ ही लड़ाई है। न तो बटे थे, न बटे हैं, न बटेंगे। अब देख लीजिएगा, ये उसमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल देंगे कि संभल कोई ना पहुंच सके। नमस्कार, स्वागत है आपका HindNews.live में। और इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में और यहाँ पर आज सोनिया गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस मौके पर तमाम बड़े नेताओं की भी यहाँ पर मौजूदगी है। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस शिविर के जरिए वो देश के अंदर सोनिया गांधी जी के जन्मदिन पर क्या संदेश देना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के बड़े नेता नकुल दुबे जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से आज जन्मदिन है उस पर शिविर का आयोजन हो रहा है, देश के लिए क्या संदेश? देश के लिए ही संदेश है कि न तो बटे थे, न बटे हैं, न बटेंगे और काटने किसी की हैसियत नहीं इस विश्व में जो हिंदुस्तानियों को काट करके चैन से रह सके। तो हम लोग आदरणीय सोनिया गांधी जी का जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाते हैं। इस वर्ष भी ये मनाया जा रहा है और जो रक्त यहाँ पर संचित होगा वो हिंदू के ब्लड उस शरीर में जाएगा कि मुसलमान के शरीर में जाएगा कि सिख के जाएगा, ईसाई के जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसलिए हम लोगों के बीच में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारे देश में विगत 80 सालों से चल रहा है उसको चलने दिया जाए और हम लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस क्रम में वो हम लोग का सहयोग करें, हम लोग का आशीर्वाद दें। बहुत ही अच्छी बात बोली और इशारों में आपने राजनीतिक एक बात भी छेड़ दी है। तो उस पर मेरे दिमाग में एक प्रश्न आज ही का आ रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है सर, संसद में एक भारी विरोध प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा और इंडिया गठबंधन द्वारा किया जा रहा है, जहां पर एक अनोखा अंदाज देखने को मिला कि राहुल गांधी जी और साथ में तमाम बड़े नेता अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाकर ये अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? मेरे दोस्त, न तो ये विरोध प्रदर्शन है और न इसमें कुछ अनोखापन है। ये हमारे राहुल गांधी जी की अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा को हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि आज इस देश में सच को सच कहना जुल्म हो गया है। अगर अडानी जी पर आरोप लगाया जा रहा है या अडानी जी के विरुद्ध आरोप सिद्ध हो रहा है पूरे विश्व में, तो हिंदुस्तान में एक जांच करने में क्या दिक्कत है? एक बार अडानी का नाम ले, आप जो आपकी मर्जी आएगी। नोटबंदी हो गई है क्या देश की? जो मर्जी आएगी आपको करेंगे। अगर अडानी के ऊपर चार्ज लग रहे हैं तो आप अडानी के चार्जों को जांच कराइए। अगर साबित हो रहा है तो उनको अन्य अपराधियों की तरह से पनिश करिए। एक तरफ तो आपका CBI, आपका ED, आपका अन्य इनकम टैक्स, हर संस्था हर आदमी के ऊपर दौड़ा पड़ा हुआ है, हर आदमी को चाप दे रहा है जो आपके विरोध में बात करता है। अडानी के खिलाफ आपको एक शब्द नहीं बोलना है। तो अडानी के खिलाफ क्या बोला है? वही अभय मुद्रा है कि अभय मुद्रा के माध्यम से जो संदेश राहुल गांधी जी ने पूरे विश्व को दिया है, वह संदेश आज पुनः सदन में दोहराया जा रहा है कि अब त्रिशूल दाहिने कंधे पर आने वाला है। समय वो दब रहा है, अब वो त्रिशूल आएगा और उस त्रिशूल से संहार होगा, चाहे वो अडानी हो, चाहे कोई व्यक्ति जो हिंदुस्तान के मान सम्मान स्वाभिमान के खिलाफ काम कर रहा है। आज इस देश में सच को सच कहना अपराध हो गया है। आज हम आप दिन को दिन कहें तो अपराध है, रात को जो वो कहें। जब वो दिया जलाने को कहें आप दिया जलाने लगिए, जब वो आपको मंदिरों में भेजना शुरू करें आप मंदिर में जलाइए, जब वो थाली बजाने लगे आप थाली बजाइए, जब वो ताली बजाने लगे आप ताली बजाइए। ये क्या देश है भाई? उत्तर प्रदेश में अगर आप घूम घूम के देखिए तो उद्योग के नाम पे सिर्फ शराब उद्योग खुल रहा है। किसको पिलाओगे भाई? जानकारी दो ना, कौन शराब पिएगा तुम्हारा? ये हम और आप पिएंगे शराब। 5 किलो राशन और लीजिए अद्धा पौआ और रहिए मस्त। तब तरक्की उसकी उन्नति की बात नहीं होगी। नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है? नौजवानों को नौकरी इसलिए नहीं मिल पा रही है कि आपका कोई भी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं बना हुआ है। गाइडलाइन बनेगा तो मैं फिर आपको ही ले जाता हूं कि आखिर चीज़ों के दाम इतने बढ़े हुए हैं। 100 रुपये डीजल क्यों मिलने लगा? पेट्रोल क्यों मिलने लगा? महंगाई क्यों इतनी बढ़ी हुई? कोई क्यों बोल रहा है? क्योंकि भाई साहब को कमाई करानी है।
भाई साहब जो हजारों हजारों करोड़ की बर्बादी कर रहे हैं, घूस में इधर उधर कर रहे हैं, हमारी अभी गाढ़ी कमाई के पैसे की बर्बादी हो रही है, उसके पीछे है। तो हमारे राहुल जी के माध्यम से, राहुल जी ने आज जो संसद में ये अभियान चलाया है कि महंगाई कम करने का सबसे आसान तरीका है कि अडानी पर प्रतिबंध लगा दो, महंगाई अपने आप कमी। अडानी का महाघोटाला जिस पर सर ने बताया ये एक प्रदर्शन है बल्कि ये एक अभियान के रूप में शुरुआत है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस तरीके के प्रदर्शन पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार पूंजीपतियों की पोषक है और उसको बहुत ज़्यादा पैसा लोकतंत्र लूटने में खर्च करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में पैसे के बल पर ही उनकी सरकार बनी है, तो वो पैसा कोई दे रहा होगा और जो दे रहा होगा उसी के खिलाफ जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये बहुत मुश्किल लड़ाई है, हमेशा मुश्किल रहा ऐसा लड़ना, पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ना। लेकिन आश्चर्यजनक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री, सारे सांसद कांग्रेस पार्टी के खिलाफ केवल इसलिए गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वो उनके जो पूंजीपति मित्र हैं, जिनके चंदे पर बीजेपी लोकतंत्र को लूटती है, लूटी हुई सरकार बनाती है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ती रहेगी और जीतेगी। आप भैया चूंकि युवा हैं, जिस तरीके से देखा गया कि यूपी के दो लड़के युवा यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आए, लेकिन अब देखा जा रहा है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर इस गठबंधन पर एक संशय सा बन गया है। क्या मानते हैं? ऐसा अभी तक कुछ संशय नहीं है। 2027 पार्टी नेतृत्व और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। ये सब अफवाहें विरोधी पार्टियों द्वारा व्यंग बोल बोल कर किया जा रहा है, पर हम इंडिया गठबंधन एक साल 2027 का चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत के साथ सरकार में रहेंगे। सामने जो सरकार है, सत्ता है, इनका अतीत पहले भी सत्ता प्राप्ति तक सीमित था। इन्होंने अंग्रेजों की पेंशन उठाई और आज सत्ता प्राप्ति करने के लिए ये महाघोटाला करते हैं। आज संसद में जो भी हो रहा है, एक उद्योगपति के ऊपर आरोप लग रहा है, जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार से पहले अन्य सरकारें जो बनी, या कांग्रेस की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार गिरा के भाजपा ने जिस तरह से सरकारें बनाई, उसके पीछे लाखों करोड़ों रुपए का खेल होता है। और वो खेल कुछ उद्योगपति या खुलकर कहें कि अडानी जैसे मोदी जी के मित्र खेल रहे हैं, जिसके बदले में वो बड़े बड़े ठेके और देश भर के सारे एयरपोर्ट और आरबीआई का पैसा, एसबीआई का पैसा सब जो है वो अडानी ने इस देश से निकाल लिया है और देश को खोखला कर दिया है, जिसकी वजह से आज देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, महिला अत्याचार हो रहा है, उस पर सरकारें चुप रहती हैं। उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ कि आरएसएस और भाजपा की जो सोच है वो चंद उद्योगपतियों को मजबूत करना और देश की सत्ता पर काबिज रहना और देश के नागरिकों को गरीब बनाकर रखना। बहुत हद से हद, चूंकि वोट लेना है तो 5 किलो राशन दे दो, अन्यथा न उनके लिए रोजगार है, न उनके लिए महंगाई की चिंता है, न उनकी बेटी बच्चियों की चिंता है। उनका अगर बलात्कार होता है और उसमें अगर भाजपा ही शामिल होता है तो ये एकदम मौन साध लेते हैं। और संसद में जब इनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाई जाती है तो ये मौन ही नहीं साध लेते हैं। ये मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों के बीच में ये एक मौन जो है इन्वायरमेंट बना देते हैं। 10 तारीख के बाद प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि आप जा सकते हैं संभल, कहीं कोई दिक्कत सामने नहीं आएगी। क्या लगता है कल एक बार फिर से कांग्रेस? देखिए, हमें तो विश्वास नहीं है, क्योंकि ये अक्सर वादा करते हैं और उस वादे से पे उतरते नहीं है सही। तो इसलिए संभल वाले बात में इन्होंने कहा है 10 तारीख और कल 10 है। अब देख लीजिएगा, ये उसमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल देंगे कि संभल कोई ना पहुंच सके।